हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम नन्स्ट समीकरण, इसको बोलते हैं नन्स्ट इक्वेशन, वो पढ़ते हैं। नन्स्ट इक्वेशन कब काम में ली जाती है? जैसे हमने ईएमएफ ऑफ सेल निकाला, लेकिन वहाँ पर हमने क्या ली थी? स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन ली तो 1 मोलरता होनी ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमको जब ईएमएफ निकालना होता है सेल का, तब हम वो पहले वाला जो ई राइट माइनस ई लेफ्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी कंसंट्रेशन पे ईएमएफ निकालना है तो उसके लिए नन्स्ट समीकरण हेल्प करती है। नन्स्ट समीकरण को समझने से पहले हमको थोड़ा सा जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था 11th में और इक्विलिब्रियम पढ़ी थी, साम्यावस्था जो पढ़ी थी, उससे थोड़े रिलेटेड जो टॉपिक थे हमारे, जैसे गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा और जो साम्यावस्था में हमने केसी निकाला था, वो सारी चीज़ें हमको वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि साम्यावस्था और मुक्त ऊर्जा आपस में कैसे कोरिलेट होती है, उसके लिए एक हमने समीकरण भी देखी थी। वही सारी समीकरण यूज़ करके हम इसे नन्स्ट समीकरण को समझ सकते हैं। नन्स्ट समीकरण के लिए हमको गिब्स ऊर्जा की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि जो ये हम सेल बता रहे हैं, उसमें जो विद्युत कार्य जो हो रहा है, विद्युत ऊर्जा जो बन रही है, वो क्या हो रही है? स्वतः हो रही है ना। तो स्वतः प्रक्रम हो रहा है यहाँ पर। तो स्वतः प्रक्रम के लिए हमने एक डेल्टा जी पढ़ा था कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो उसे क्या कहते हैं कि प्रक्रम कैसा हो रहा है? स्वतः हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें भी वो क्या है? प्रोसेस हम खुद हम नहीं कर रहे, वो अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम उसको गिब्स ऊर्जा के इक्वल्स मानते हैं। और गिब्स ऊर्जा जो होती है, उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि वो वैद्युतिक कार्य के बराबर होती है। ये देखिए यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हमने ये इक्वेशन 11th में पढ़ी थी, डेल्टा जी जो कि क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या है? माइनस एन एफ ई। ये जो माइनस एन एफ ई है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे हमने बोला कि डेनियल सेल में जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना, और कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहे इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या है। एफ क्या है? फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 9650 कूलाम पर मोल। ठीक, क्या वैल्यू होती है? यहाँ पर मैंने लिखी है 9650 कूलाम पर मोल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर। अब साम्यावस्था से जब हम उसको कोरिलेट करते हैं, हाँ, ये थी डेल्टा जी, जिसको हमने बोला मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लगाए, जब नॉट लगाते हैं तब क्या बताया हुआ है? वो क्या हो जाती है? उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा लगा रहे हैं तो क्या हो गया? परिवर्तन। तो गिब्स ऊर्जा जी से क्या हुआ? गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, और उसके ऊपर जब नॉट लगा दिया तो वो क्या हो गया? डेल्टा जी नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, है ना। क्या बोलेंगे? मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन इज इक्वल्स टू था माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पर जब हमने जी के ऊपर नॉट नहीं लगाया तो ई के ऊपर भी नहीं लगाया। यहाँ देखिए, जब हम मानक गिब्स ऊर्जा बोल रहे हैं तो यहाँ पर ई भी क्या हो गया? मानक कंडीशन में आ गया। ई क्या है? ईएमएफ सेल फैराडे, और ये क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर क्या लिया है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिया है। जब हमने इस तरह की एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं हम, तो वहाँ पे हम केसी निकालते हैं। ठीक है, केसी जब हमने निकाला था तो आपको याद होगा, केसी जब हम निकालते हैं तो उत्पादों की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ रहा था? हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। तो उत्पादों की कंसंट्रेशन को हमने इस तरह से ब्रैकेट में लगाया था। उसके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, जो आगे हम मोल लगाते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो कहाँ चले जाते हैं? ब्रैकेट्स के ऊपर। ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये c की पावर में c
और डी की पावर में स्मॉल डी। ये क्या है, उत्पाद है। उत्पाद की कंसंट्रेशन ऊपर आ रही है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है। ये सब चीज़ें हम कैसे निकालना साम्यावस्था वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। इसके बाद हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था यहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 K। ये रिलेशन भी हमने साम्यावस्था वाले और जब थर्मोडायनेमिक्स इसको रिलेट करा था, कोरिलेट करा था, तब ये रिलेशन समझा था। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यहाँ डेल्टा जी नॉट क्या है, मुक्त ऊर्जा स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी कि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। 2.303 log 10। R क्या है, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। और log 10, एक मिनट, log 10 एक ही जगह पर यहाँ पर log 10 लगाना है, RT log 10। तो ये जो K था, ये K की वैल्यू यानी Kc हमने निकाला था, वो Kc यहाँ पे लिख दिया। इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि P को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। नीचे जो A की पावर A, B की पावर B लगाई, ये क्या थे, रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिख दिया। इसी इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। log 10 यहाँ पर एक ही जगह हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो चेंज आया है वो देखिए, यहाँ पे क्या करा है, इस इक्वेशन से एक ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कहाँ से आई, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू हमने लिखा था माइनस NFE, ये रहा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। ऐसे ही डेल्टा जी नॉट था माइनस NFE नॉट, ये माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log 10, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो। इस इक्वेशन में जब माइनस NF का डिवाइड करते हैं, तब यहाँ पर ये जो माइनस NF है ये हट गया, यहाँ पर इज इक्वल्स टू E नॉट आ गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, माइनस NF को डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन हमको मिलती है E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 अपॉन NF, NF नीचे आ जाएगा, और RT log 10 P अपॉन R की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जब 290, हम टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, 298, तो 298 टेम्परेचर जब हम ले रहे हैं केल्विन पर, तो हम इस पूरी वैल्यू को चेंज करते हैं। 298 केल्विन पर ये जो वैल्यू है 2.303 RT F, N तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चेंज हो सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और कितने दे रहे हैं और कितने ले रहे हैं, वो वाली संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर वो, तो ये जो हम कांस्टेंट निकाल रहे हैं ये वैल्यू, तो R की वैल्यू कांस्टेंट है। R क्या है, यहाँ पर हम R की कई वैल्यू होती है, लेकिन हम वर्क के फॉर्म में, वर्क यानी हमने गिब्स ऊर्जा के फॉर्म में इसको बताया, तो वहाँ पर हम किस में लेंगे, जूल में लेंगे। तो यहाँ क्या वैल्यू ले सकते हैं हम, R की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ऐसे ही F जो लिया है वो क्या है, 96500 कूलाम पर मोल। टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पर, 298 केल्विन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज जो है R की, T की और F की वैल्यू रख दी। जब इसको पूरा, ये वैल्यू रखिए R की, ये वैल्यू रखिए T की और ये वैल्यू रखिए F की। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0591। अब हमारा जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस, इसकी जगह पर पूरे, इसकी इतनी जगह पर क्या आ गया, 0.0591 अपॉन N, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हमारी नंस्ट इक्वेशन है। ज़्यादातर हम इसी इक्वेशन को यूज़ में लेते हैं। ये सॉल्व इक्वेशन है, इसको इजीली हम कोई भी न्यूमेरिकल हमको जब सॉल्व करना है तब हम इसको यूज़ में ले सकते हैं ना। वो जो हमने ई सेल वाली फार्मूला यूज़ करा था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, वो किसके लिए था, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए था। लेकिन जब हमको कंसंट्रेशन कोई भी चेंज करनी हो, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे जब हमको ईएमएफ निकालना होता है, तब
नर्स्ट इक्वेशन को काम में लिया जाता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए नर्स्ट इक्वेशन का। 298 केल्विन पर निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है तथा सेल अभिक्रिया की दिशा निर्धारित करनी है कि ये अग्र दिशा में हो रहा है या पश्चिम दिशा में हो रही है। इसके लिए आपको दो चीज़ दी हुई है। ये सेल अभिक्रिया, ये सेल प्रदर्शन दिया हुआ है जिसमें कोबाल्ट कन्वर्ट हो रहा है कोबाल्ट +2, कंसंट्रेशन है इसकी 1.0 एम। यहाँ पर लवण सेतु निकल +2 जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.01 एम और निकल आपको दिया गया है E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.03 वोल्ट। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले इसका ईएमएफ निकालना है नर्स्ट इक्वेशन। इसके पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, सेल की रिएक्शन क्या हो रही है। यहाँ कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 यानी कोबाल्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कोबाल्ट सॉलिड कोबाल्ट +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये +2 में। इसी तरह से निकल जो निकल है वो निकल +2 कन्वर्ट हो रहा है निकल में। तो ये यहाँ पर जो आयन है नंबर ऑफ आयन किसके प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट के आयन हम यहाँ लिख रहे हैं। इस इक्वेशन से हमको, इस सेल प्रदर्शन से हमको मालूम पड़ रहा है कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण हो रहा है और निकल का रिडक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ ऑक्सीकरण वाले को ऊपर लिखा और रिडक्शन वाले को नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि चेंजेस कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 हुआ और निकल +2 से निकल में चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन हमको दी हुई है 1 और इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.01, ये लिख लिया यहाँ पर। ई सेल हमको दिया हुआ है 0.03 वोल्ट, ये यहाँ पर लिख लिया। इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा -0.0291 वोल्ट। ये जो साइन आया है इसका नेगेटिव साइन, यानी जो हमारा ई अगर नेगेटिव आ जाता है ना, ई सेल जो हमारा नेगेटिव आ जाता है उसका क्या मतलब होता है, जब नेगेटिव आ गया यानी ये अभिक्रिया ऊपर जो रिएक्शन दी है उसके ये विपरीत अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर इधर आ जाता है नेगेटिव यानी रिडक्शन होना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी विपरीत अभिक्रिया होगी, ये सेल की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सेल के लिए 298 केल्विन पर ईएमएफ तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान का परिकलन कीजिए। ईएमएफ ज्ञात करना है और गिब्स मुक्त ऊर्जा भी निकालनी है। यहाँ पर जो रिएक्शन दी सेल प्रदर्शन किया है वो क्या है, जिंक से जिंक +2 जिसकी कंसंट्रेशन है 1.0 एम, कॉपर +2 जिसकी कंसंट्रेशन है 1.0 एम कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसके क्या गिवन है हमको, इनके ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर जिंक +2 हो क्या रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का जिंक +2 है ना, लेकिन गिवन क्या है हमको रिडक्शन पोटेंशियल कि जिंक +2 से जिंक में ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, तो माइनस साइन यानी रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। ये यहाँ का कॉपर +2, यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए रखा है +2 से, इसमें दिया है पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब दोनों की कंसंट्रेशन जो दी है वो किस में दी है, मानक कंडीशन में। मैंने पहले भी बताया था जब भी मानक कंडीशन में आपको वैल्यूज़ दी जाती है, मानक कंडीशन में कंसंट्रेशन दी जाती है, उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा सेल लगेगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये किस में दिए, कंसंट्रेशन मानक कंडीशन में। तो हम पहले उससे ईएमएफ निकालेंगे और ईएमएफ जब हमारा निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, उसी फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, मुक्त ऊर्जा निकालेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कॉपर +2 है ना, ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। पहले जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिख रहा है, रिडक्शन इसमें हो रहा है, तो रिडक्शन और फिर हमने माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन जो कि इसमें गिवन है हमको रिडक्शन पोटेंशियल में ही गिवन है। ये फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ रखी, उससे हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर ई सेल निकाल दिया, तो 1.1 वोल्ट आया। ये समझ में आया, ये वैल्यू आपको दी है यहाँ पर -0.01
फिर ये वैल्यू रखी आपने ना, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट। जब 1.1 वोल्ट हमारे पास ई सेल आ गया, ई नॉट सेल, तो हमने फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमको मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो ये मानक कंडीशन में, तो इसको भी हम किस में निकाल रहे हैं, मानक कंडीशन में निकाल रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 +2 आ रहे हैं, तो इनटू ये फेराडे की वैल्यू और ई सेल अभी हमने यहाँ पे ज्ञात करा, इसको सॉल्व करा, जूल में ये वैल्यू आई और किलो जूल में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरह से हमको देखना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम जब नर्स्ट इक्वेशन करते हैं तब भी हम वहाँ पे ईएमएफ निकालते हैं, और जब हम ये वाली यूज़ करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ईएमएफ। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, और वो वहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन दी हो, ठीक है। यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे 1 मोलर लिए, और जब हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर किसी भी कंसंट्रेशन से निकाला जा सकता है, और 298 केल्विन पर ज़रूरी होता है।